नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अभी देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आज चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा है, सर आपने इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव एंटी यहाँ पे लिया था, तो उसका क्या हाल है? और कंपनी के तो ग्रोथ हो नहीं रहा, तब क्या सही में कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में होने का चांसेस है? देखिए, पहली बात बता दूं कि ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से प्रेशराइज है, उस कारण के वजह से इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के ऊपर ज़्यादा जिस सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली कोई भी क्राइसिस हो, तो हमेशा बैंकिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो सूर्योदय भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही। तो अभी चलो कंपनीज के ऊपर क्या सही में ग्रोथ है, किस कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत सस्ता लगा, बहुत सस्ता। और कंपनी के आरओसी आरओई में देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में बैंकिंग सेक्टर में आपको हमेशा आरओई देखना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक है, इतने छोटे कंपनी के ऊपर 13% का आरओई मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, तो कंपनी उसको भी मेंटेन किया। अगर पी रेशियो के बारे में बात करें तो इसका जो एवरेज पी रेशियो निकल कर है 11 और कंपनी के करंट पी रेशियो निकल कर है 8.5, तो ठीक ठाक ही है। कंपनी के पीवी रेशियो के बारे में बात करो तो देखिए यहाँ पे भी कंपनी का पीवी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, कोई बात नहीं, वन वन था एवरेज और 1.3 देखने को मिला। अभी कंपनी के दोनों चीज ठीक ठाक है। जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का वो है क्वार्टरली रिजल्ट। इस रिजल्ट को देखकर ही मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया। सिर्फ रिजल्ट नहीं, कुछ और भी पॉइंट्स है मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का सेल्स देखिए, 2021 में से 216 करोड़ था, 2022 में 280 बने, 2023 में 350 बने और 2024 में 480 490 के आसपास बने। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट जो लॉसेस में था वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। सर मैं इसको देखकर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिया। मुझे जो पॉइंट्स बेस्ट लगा वो है कंपनी के एनपीए। देखिए एक टाइम कंपनी का नेट एनपीए कितना था, 4.5%, 5.5%, ऑलमोस्ट 6% के आसपास। और आज वो एनपीए एकदम ना के बराबर लेके आया है और वही लेवल में लेके आया जो बड़े बड़े बैंक के ऊपर देखने को मिलता है। अभी एक चीज और भी नोटिस आपको कराऊंगा यहाँ पे, कंपनी का प्रोविजन। अभी देखिए प्रोविजन, कंपनी क्या सही में प्रोविजन को कंट्रोल किया? अगर प्रोविजन के बारे में बात किया जाए तो पिछले साल में 5365 था। अभी यहाँ पे लाखों में डेटा है, तो मैं दो अंक को अगर हटा दूं तो 53 करोड़ का पिछले सालों में प्रोविजन था। पिछले क्वार्टर में कितना था, 48 करोड़ का। अभी कितना है, 51 का। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो प्रोविजन कंपनी कई हद तक काम किया। और नेट एनपीए के बारे में बात करो, देखिए नेट एनपीए का परसेंटेज पिछले साल में कितना था, 1.63। पिछले क्वार्टर में कितना था, 0.86। अभी करंट में कितना है, 0.46। मतलब कंपनी तीन गुना, तीन गुना नहीं, 4 गुना के आसपास। तो 4 गुना के आसपास कंपनी एनपीए को कम किया। तो कितनी शानदार परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, आप इस डेटा को देखकर ही आपको पता चलेगा। तो इस सारे कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली डिसीजन लिया। आप खुद ही चार्ट को देख सकते हैं। मुझे सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न को कैलकुलेशन करने से मतलब, कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न मुझे दिखे तो उसके बाद मैं इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। और भी कुछ एनालिसिस है, अगर उसको जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हाँ, मेरा कोई कोर्सेज नहीं है कि मैं आपको कोर्स भेजूंगा, मेरा कोई कोर्सेज नहीं है। मैं हर वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो हर वीडियो को आप एजुकेशन पर्पज में ही लेना, सीखने के लिए लेना। सीख कर काम करेंगे तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ना सीख कर किसी के बात सुनकर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने का चांसेस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बना था, कब बने, उसके बाद दो बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न बने। तो कब के बाद दो बार हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और कंपनी देखिए धीरे धीरे कर क्या किया, नीचे भी आए, इस लेवल को टच किया और उसके बाद ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ करना शुरू किया है और जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा धमाका होगा। और प्लस पॉइंट क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी का जो टारगेट जो मैं लेकर चला हूँ 295 के आसपास, और उसी एक्चुअली टारगेट जो लेके चलो 308 के आसपास, और इसका लाइफ टाइम जो हाई है उसी लेवल में है। जिस तरीके से उज्जीवन बैंक के ऊपर हालत देखने को मिला था, सेम टू सेम, सेम टू सेम
आपको सूर्योदय स्मॉल बैंक के ऊपर देखने को मिला है। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और प्लीज़ इसको देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि आप कहेंगे सर आपको तो 60% रिटर्न मिलने वाला है तो मैं भी क्या ट्रेड ले लूँ। देखिए ये आपके ऊपर होगा, मैं मेरा खुद के रिस्क लेकर चलता हूँ, आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि चीज़ों को समझने के बाद ही जो लोग बिगिनर होते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, तो वो एक बार आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो नहीं हूँ तो कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड कर पाऊँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ तो एक के बाद एक धमाका करते चले जा रहे हैं। मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी बाहर की कंट्रीज़ के जो का गेमिंग कंपनी है उसको खरीदते चले जा रहे हैं, उसको उसका स्टेक एक्वायर करते चले जा रहे हैं। तो कितने स्टेक उन्होंने बाय किया सबसे पहले वो आपको बताऊँगा। फाइनली और एक अपडेट आया और आप देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ बायज़ यूके बेस्ड यूके आईपी बेस्ड गेमिंग स्टूडियोज़, और आईपी बेस्ड गेमिंग स्टूडियोज़ को उन्होंने क्या-क्या बाइंग किया और वो भी 2.28 बिलियन रुपीज़ देकर। तो कोई छोटा-मोटा तो अमाउंट नहीं है। 2.28 बिलियन रुपीज़ देकर नज़ारा टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उस कंपनी के स्टेक को खरीदारी की है। तो इस कंपनी को खरीदारी की है, तो एक गुड पॉइंट्स है क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज़ तो इंडिया में धीरे-धीरे करके बढ़ भी रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे गेम भी हैं जो लोगों को बर्बाद भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप ऐसे गेम के ऊपर खेल रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी आप खुद ही जान चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पे बहुत सारे लोग उस गेम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर घुसकर खुद के पैसे गँवा रहा है। तो आप भी सँभल कर रखिएगा, आपके घर के कोई भी सदस्य इस तरीके से गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अ, एक्ट मतलब एक्टिवली काम कर रहा है तो उससे आप समझाकर वापस ले आइएगा, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन उसको बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, हमको ये चाहिए कि कौन-सा कंपनी मार्केट में है, जो इस तरीके से सेक्टर ऊपर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर हम लोगों को फ़ोकस होना चाहिए। उनमें से मेरे हिसाब से नज़ारा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजी सिर्फ यही अपडेट नहीं है और एक अपडेट है, नज़ारा टेक्नोलॉजी टू एक्वायर आप देख सकते हैं जो डिलाइटेस गेमिंग अ, ये एक कंपनी है तो इसको भी खरीदारी की है, और वो भी कोई छोटा-मोटा एक्विजिशन नहीं है, अराउंड 9 लाख डॉलर का। तो 9 लाख डॉलर का टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट इस दोनों कंपनी के ऊपर किया गया, और मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो देखिए बार-बार जो वो नीचे आ रहा है तो उसको बाउंस बैक करके ऊपर लेके जाया जाए। मतलब ऊपर इसीलिए वो लेके जा रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर पैटर्न पहले से ही एक काफ़ी हैंडल पैटर्न्स बन चुके हैं, और एक बार नहीं 2 बार हैंडल पैटर्न बना है। तो उसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कंपनी बाउंस बैक किया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूँगा कि इसका लाइफ टाइम जो हाई है, उसी लेवल में एक रेंज क्रिएट हुआ है, उस रेंज को मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इस तरीके से रेंज तब बनता है जब एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बनता है। तो कप का जो टोटल लेवल है, उसी लेवल को मैंने ऊपर साइड में मार्किंग किया। तो जो मुझे लेवल देखने को मिला हाई लेवल का 1334 के आसपास। तो देखिए ये लेवल में कोई आपको बाय सेल करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ों को समझाने के लिए स्टडी पर्पस में दे रहा हूँ। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी की इस बार रिजल्ट थोड़ा-सा खराब मतलब मार्च क्वार्टर का अभी भी डेटा है। तो फाइनली आज के दिन रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट एक्चुअली पब्लिश नहीं हुआ तो इसलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कौन-सा दिशा में जाने वाला है। तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना के दूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एफसीएल फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं कंपनी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी की जो बिजनेस है उस बिजनेस में कितना कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है वो देख लीजिए। पिछले साल में कैपेक्स था से 19 करोड़, और इस बार कैपेक्स बढ़ के हो चुके 47 करोड़। मतलब कंपनी हर साल में खुद के कैपेक्स को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके से कैपेक्स को कंपनी इंक्रीज कर रहा है तो बिजनेस तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि आप चीज़ों को पहले समझिए। अगर मैं इसका सेक्टर वाइज देखूँ तो कंपनी केमिकल सेक्टर बिलोंग करता है, और केमिकल सेक्टर का हालत देख लीजिए, सेल्स पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। तो फिनोटेक्स का सेल कितना है? अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ तो सेक्टर का एवरेज है 2.222, मतलब 2.20 के आसपास, और कंपनी के खुद के सेल्स का ग्रोथ कितना है 7.31, मतलब अच्छा खासा सेल्स तो कंपनी की है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो एवरेज कितना है 10 के आसपास, कंपनी कितना किया साढ़े ऑलमोस्ट 12 के आसपास, और कंपनी के देखिए 1 रुपया भी कर्जा भी नहीं है। तो सारी चीज़ कंपनी के मतलब फ्लेवर के हिसाब से देखने को मिले, और कंपनी का वैल्यूएशन सेक्टर के मतलब पी रेशियो जो
टोटल एवरेज पी रेशियो है सेक्टर के, तो उससे भी कम है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी को एक अच्छा खासा जर्नी करने के लिए पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है। अभी क्या क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा खासा हुआ? बिल्कुल। कंपनी पिछले सालों की तुलना से तो अच्छा सेल किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से 29 करोड़ बने। मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी खुद को इस लेवल तक मेंटेन करना इतना तो आसान नहीं था। इसलिए कंपनी जबरदस्त यहाँ पे डेटा को मेंटेन किया और जबरदस्त यहाँ पे कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगा बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ, जो सिचुएशन कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। और रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के साथ एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली कुछ थिंकिंग सोचा हूँ। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? देखिए, मुझे एक पैटर्न स्केट देखने को मिले, शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पे कंपनी के एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज को जब मार्किंग किया गया, तो टोटल रेंज निकल कर आया कितना? 44%। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या आप स्टेट को लिया था? बिल्कुल नहीं। मैंने स्टेट को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था कि इस तरीके से रेंज कंपनी के ऊपर बना था। अगर मुझे पहले से जानकारी होता कि हाँ, इस तरीके से रेंज को बना था, तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेता। तो मैंने बाद में देखा, तब ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास था, तो मैंने एंट्री नहीं लिया। तो फाइनली देखिए, नीचे आकर यहाँ पे एंट्री बने थे और फाइनली धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया? टारगेट को अचीव किया। और कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। एंट्री लेवल से ओवरऑल टारगेट तक देखूँ तो 344 डेज, मतलब ऑलमोस्ट एक साल में 46% के आसपास रिटर्न दिया। तो बेस्ट तरीके से रिटर्न दिया। तब से मैं इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ। तब मुझे और एक पैटर्न देखने को मिला, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का। तो फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट भी किया। अभी कंपनी एक ही जगह पे कुछ दिनों होल्ड कर रहा है। इस तरीके से सूर्योदय बैंक के ऊपर होल्डिंग देखने को मिला, इसी तरीके से यहाँ पे भी होल्ड देखने को मिला है। तो जब एक मौका कंपनी को मिलेगा तो एक चौका जरूर मारेंगे। तो अगर कंपनी के ऊपर इस करंट लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो फिर से 47% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। अभी देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर रिक्सी ट्रेड तो जरूर लेके रखा हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है, तो इस ट्रेड को देखकर ब्लाइंडली आप भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको रिक्सी मतलब आपको पोर्टफोलियो में लॉसेस के होने का भी चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी ने जो बड़ा अपडेट दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्प्लिट कंपनी 2011 में दिया था। अब कंपनी फिर से 1:1 का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम कंपनी बोनस इशू करने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।